हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में देखने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा BHDC 134। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, हिंदी गद्य के विकास के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख कीजिए। यह हमारा 16 मार्क्स में पूछेगा। सो गाइस, तो आगे देखते हैं इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। तो इसको उत्तर में हमें लिखना है हेडिंग डाल के, हिंदी गद्य के विकास के निम्नलिखित कारण है जो इस प्रकार है। फिर नेक्स्ट लिखना है नवीन आविष्कारक। तो इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, हिंदी गद्य के विकास में नवीन आविष्कारकों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि अंग्रेजों के समय में विभिन्न प्रकार के नए आविष्कार हुए। अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। इस समय उनके द्वारा रेल का विकास काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ और रेल के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य से जोड़ दिया गया। यातायात के साधनों के विकास के फल स्वरूप पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और इसी समय अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हुई, जिसके फलस्वरूप हिंदी के गद्य का विकास हुआ। इस प्रकार से हमें लिखना है। फिर टॉपिक में लिखना है शिक्षा का प्रसारण। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कहीं ना कहीं हिंदी गद्य के विकास में शिक्षा का प्रसारण भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लॉर्ड मैकले ने शिक्षा के बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। सन 1808 में कोलकाता के फोर्ट विलियम का स्थापना हुआ, जहां हिंदी पढ़ाने का प्रचलन शुरू हुआ। इन विद्यालयों में हिंदी के विषय थे और यहीं से हिंदी का गद्य का विकास शुरू हुआ। फिर के लिखेंगे समाज सुधारक आंदोलन का भूमिका। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, हिंदी गद्य के विकास में समाज सुधार का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 19वीं सदी में अनेक समाज सुधारक आंदोलन हुए, जिसमें दयानंद सरस्वती और राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई पुस्तकों में जो भाषा थी वह हिंदी थी और यही से ही हिंदी गद्य का विकास का एक नया स्वरूप मिला। फिर नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे ईसाई मिशनरिया। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भारतवर्ष में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि। आज से कई वर्षों पहले ईसाई धर्म के प्रचारक धर्म अपने का प्रचार करने के लिए भारत देश में आया था और यही ईसाई धर्म के प्रचारक ने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा को चुना, जिसके फलस्वरूप हिंदी का विकास हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखेंगे ईसाई मिशनरिया। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भारतवर्ष में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि। आज से कई वर्ष पहले ईसाई धर्म के प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भारत देश में आया था और यहीं ईसाई धर्म के प्रचारक ने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा को चुना, जिसके फलस्वरूप हिंदी गद्य का विकास हुआ। इस प्रकार से लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डाल के। फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल के लिखेंगे भारतेंदु युग का आरंभ। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कहीं ना कहीं हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु युग का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मानना था कि निजी भाषा की उन्नति ही सभी उन्नति का मूल्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने इसी उद्देश्य से जनता को एक आश्वासन दिया कि हमें अपनी मातृभाषा हिंदी का विकास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मातृभाषा हिंदी का विकास करेंगे तो हमारे देश का हर एक चीज़ की उन्नति होगी। सो गाइस, ये इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।